मायूसी दो तरह की होती है। इसकी और भी कई किस्में हैं, लेकिन कुछ किस्मों में हमारा मायूस होना या नाउम्मीद होना एक नॉर्मल चीज़ है। जैसे वो चीज़ें जो हमें पसंद नहीं होती हैं, हमें गर्मी पसंद नहीं है, हालांकि गर्मी अच्छी है, हमें सर्दी पसंद नहीं है, हालांकि सर्दी अच्छी है। लेकिन जिन जगहों पे सर्दी ज़्यादा होती है वहाँ जाकर अगर आप देखें तो उन एरियाज़ के लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और वो डिप्रेशन के शिकार क्यों होते हैं? सुबह उठते हैं, एक ही एटमॉस्फेयर होता है, एक ही माहौल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो मौसमों की तब्दीली की ब्लेसिंग अल्लाह ताला ने हमें दी है। हम सुबह उठते हैं एक न्यू सुबह के साथ, गर्मी होती है तो हम थोड़ा सा फैट फील करते हैं, सर्दी होती है मौसम खुशगवार होता है तो हम अच्छा हैप्पी फील करते हैं, तो इससे हमारी एंजाइटी जो है वो रिलीज़ हो जाती है। अब क्या मायूस होना अच्छी बात है या बुरी बात है? एग्जैक्टली आप सब मेरे से इस बात पर मुत्तफिक होंगे कि मायूस होना एक बुरी बात है। मायूसी उन लोगों में होती है जिनमें शुक्रगुजारियत कम होती है, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। अब मायूस इंसान कब होता है और कब इस कैटेगरीज में चला जाता है जो कि ना मायूसी की तरफ आपको लेकर जाती हैं? इंसान को खामोशी से पता ही नहीं चलता कि कब वो इस एक ऐसे कांस्टेंट फेज ऑफ नेगेटिव थिंकिंग में चला जाता है कि जिसका उसको पता नहीं चलता, और ये आहिस्ता आहिस्ता होता है। इसमें अगर वक्त पे आपको कोई अच्छी डायरेक्शन देने वाला मिल जाए तो ये चीज़ ओवरकम हो जाती है। लेकिन अगर आपको लोग ही वो मिलें जो नेगेटिविटी जिनमें ज़्यादा हो और वो नेगेटिविटी देखते हो, नेगेटिविटी सुनते हो और नेगेटिविटी बढ़ाते हो, तो आप किसी तरह भी इन तमाम चीज़ों से निकल नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों को और इस तरह की फीलिंग्स का मतलब ये होता है, यानी ये पीएचडी इन ओवर थिंकिंग, इन नेगेटिव थिंकिंग। अल्लाह ताला को शुक्रगुजार बंदे पसंद हैं और वो शुक्रगुजारियत को पसंद करता है। ना मायूस और ना उम्मीद लोग अल्लाह ताला को कभी पसंद नहीं आए। आप अपने बैकग्राउंड में देखें, अपने पास्ट में देखें तो कुछ ऐसी तब्दीलियां अब आपके प्रेजेंट में आई होंगी। आप उनको देख के खुश हो जाइए, उनको देख के अगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। कहते हैं कि जब इंसान की कोई खूबी या कोई दुआ या कोई नेमत कमज़ोर पड़ जाए तो अल्लाह ताला की तमाम दी गई नेमतों पर एक बार नज़र डाली जाए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब हमें कोई शुक्र अदा करने का मौका आता है, हम अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन जब जैसे ही हम मायूस होते हैं तो हम तमाम चीज़ों को ओवरकम कर लेते हैं और हम कहते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है जो भी हुआ है। अब इस तरह की फीलिंग्स जो होती है वो नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती है। हम जहाँ आए, हम दुनिया में आए, हम पैदा हुए, हमारे माँ बाप ने हमें पाला पोसा बड़ा किया, एजुकेशन हासिल की, किसी न किसी पोस्ट पे बैठे हैं, उसके साथ हम सिंगल थे, हम डबल हुए। कुछ लोग जो शादीशुदा हैं उनके लिए अब उनकी फैमिली है, वो फादर मदर है। मदर बनना, फादर बनना एक किसी ब्लेसिंग से कम है? इस ब्लेसिंग का अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जिनके पास ये ब्लेसिंग मौजूद नहीं है। तो अगर हमारे पास तमाम तर ये खूबियाँ, तमाम तर ये नेमतें मौजूद हैं, उसके बाद भी हम नाशुक्री कर रहे हैं, तो हमारी मिसाल उस मक्खी जैसी है जिसकी 86 आइज हैं, लेकिन क्या होता है कि वो देखती हमेशा गंध है और बैठती भी हमेशा गंध है। यानी हमारी उस जहानत फतानत का क्या फ़ायदा कि जब हमने अपने दिमाग को सोचना समझना ही अपने दिमाग से हमने गलत है, हमने अपनी आंखों से देखना ही बुराई है, हमने अपने कानों से सुननी ही बुराई है, और हमने अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर उन चीज़ों पे बेस्ड कर लिया है जो कि हमें बुराई की तरफ लागू कर रहा है या बुराई की तरफ हमें लेकर जा रहा है। तो अब इसकी एक छोटी सी मिसाल कि जो लोग शुक्रगुजार होते हैं ना, उन्हें आप एथियोपिया में भी ले जाएं तो उन्होंने शुक्रगुजारियत ही करनी है, लेकिन जो लोग नाशुक्रे हैं उन्हें आप यूनाइटेड किंगडम में भी ले जाएंगे तो वो नाशुक्री ही करेंगे। तो ये क्या है? ये बेसिकली हमारे माइंड की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट वे में जा रही है, वो नेगेटिविटी में जा रही है, और इस नेगेटिविटी को ख़त्म हम कर सकते हैं। हज़ारे हाँ हमारे पास अल्लाह ताला की नेमतें हैं। एक छोटी सी दुआ, एक छोटी सी ख्वाहिश अगर हमारी पूरी नहीं होती तो हम उसमें मायूसी की तरफ चले जाते हैं। यकीन जानिए, मेरे अपने कुलीग्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने नाशुक्रे हैं और वो बहुत ज़हीन और फ़तीन है, लेकिन उनको देख के लगता है कि मतलब इनके पास से हट जाएं। अगर खुदारा अगर हम इनके पास 5 मिनट भी बैठे तो शायद हमारा ईमान भी इनकी तरह कमज़ोर हो जाएगा। तो प्लीज़ अपनी गैदरिंग, अपना एटमॉस्फेयर,
अपनी कंपेनियनशिप इतनी स्ट्रॉन्ग बनाइए, शुक्रगुजारियत में बनाइए और उन लोगों का चुनाव कीजिए जो कि अल्लाह के शुक्रगुजार और नेक बंदे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे के पास हर लग्जरी है लाइफ की वही शुक्रगुजार होगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और इतने एकोमोडेट नहीं होते, कम्युनिटी उनकी नॉर्मल होती है, मीडियोकर्स होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उन पे इतना करम किया होता है, वो इतने पुरुमीद होते हैं और ना मायूसी और नाउमीदी से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसकी मिसाल मैं आपको इतनी छोटी सी एक एक्टिविटी से देती हूँ। मैं जो अपने साइकोलॉजी के पीरियड्स में अक्सर अपने स्टूडेंट्स को एक एक्टिविटी करवाती हूँ, और वो एक्टिविटी ये है कि आप अपना नेम सीधे हाथ से लिखिए, सीधे हाथ से लिखें। इवन मैं भी लिखती हूँ, राइट। मैं जब सीधे हाथ से लिखती हूँ या मेरे स्टूडेंट्स सीधे हाथ से वो एक्टिविटी करते हैं या नेम लिखते हैं तो बड़ा ईजी लिखा जाता है और हर कोई हैंड्स अप कर रहा होता है कि आई हैव डन। तो अगर वही एक्टिविटी मैं उनके लेफ्ट हैंड से करवाती हूँ तो वो बड़े बना बना के, बड़े ठहर के, क्योंकि अपना हाथ उनका नहीं चलता ना। अब जिस चीज़ में हम यूज टू नहीं है उसको जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर डिफ़िकल्टी डेवलप होगी, तो वो बहुत आराम से करते हैं। तो इसकी ये मिसाल इसलिए आपको दी गई है कि जब हम जिस चीज़ से यूज टू होते हैं ना वो हमारे लिए आसान हो जाती है। अगर हम नाशुक्रे हैं, मायूसी हमारे पर छाई हुई है, उसका गलबा हम पर तारी है, तो किसी सूरत भी शुक्रगुजारियत की तरफ हम नहीं आएंगे। और अगर हमें शुक्र करने की आदत है तो इतने हम यूज्ड टू होंगे कि किसी भी माहौल में, किसी भी जगह हम शुक्रगुजारियत की ही बात करेंगे और उस पर अमल करेंगे। एक बात याद रखिएगा, खुद भी इसको अपनाएं और दूसरों को भी इसके ऊपर मोटिवेट करें कि अल्लाह ताला की ज़ात वो वाहदहु ला शरीक ज़ात है कि जिसके ऊपर हमने यकीन नहीं करना, उसमें ईमान कामिल करना है, उसके ऊपर यकीन रखना है और उसके ऊपर इतना आपको डिपेंड होना चाहिए कि इंशाल्लाह ये काम होगा। यकीन जानिए, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप किसी मायूसी में हो, आप नाउमीदी में हो और वो आपका काम जो है बरूए कार ना आए। यानी ज़िंदगी से अपनी मायूसी को निकाल कर दूर फेंक दीजिए और खुदारा अपनी ज़िंदगियों में शुक्रगुजारियत लाइए और अपने आप को डिसअपॉइंटमेंट से बचाइए। थैंक यू सो मच।